वो जब कपिल शर्मा शो में गए थे, हम आपके ऊपर फिल्म बनाए। थोड़ा सा ही फर्क है सर, ज्यादा डिफरेंस होता है, साथ खेल रहे होते सर। अगर हंस के और खुल के जियोगे तो जी पाओगे। आपके फादर ने बहुत सपोर्ट किया आपको। को याद है पहला जेवलिन पापा ने मेरे लिए मेरठ से 60,000 का एक जेवलिन लेके दिया था। भाई ने मेरे को बताया कि वो जेवलिन पापा ने लोन पे लेके लिया था। आईपीएल में एक नया प्लेयर इतना महंगा महंगा बिकता है, उनको स्पॉन्सरशिप ऐसे मिल जाती है। कभी ऐसा लगता है कि यार इनको इतना इजीली मिल रहा है। ये है कि हमारी लीग नहीं होती। अगर हमारी लीग होती तो हम भी जनता तक अपना मैसेज कन्वे कर पाते। अभी ना रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है लेटेंट को लेके। मेरा इस मामले में थोड़ा सा मतलब मानना ये है कि चैंपियंस की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती है, महसूस की जाती है। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे ही चैंपियन खिलाड़ी के साथ है, गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह के साथ। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट मिस मत करना और ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। ये स्पेशल पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए विद नवदीप सिंह। नवदीप भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज आपसे मिलके तो और ही ज़्यादा बढ़िया। तो आज ना मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली आज के क्वेश्चंस मेरे हैं ही नहीं, ये सब हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं। अच्छा। जो आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने इंटरनेट पे ना आपका एक फन साइट देखा है उसकी एक अलग ही वाइब है। तो उसी वाइब को लेकर आज का पॉडकास्ट एक फोटो के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? ये बाल पुरस्कार मिला है, ऑडियंस को मैं बता दूं कि नवदीप भाई को बाल पुरस्कार मिला है 2012 में। इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं देखो स्पोर्ट्स शुरुआत से ही कर रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था मैंने मेरा पहला नेशनल खेला था और वहाँ मेरा सीनियर नेशनल में 2 मेडल आए थे, सिल्वर और गोल्ड। 12 साल की उम्र में मैं जब सीनियर में compete करके मेडल लेके आया था तो भारत सरकार ने मेरे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के साथ सम्मानित किया था। और कौन सा स्पोर्ट था ये? स्प्रिंट्स थे 100-200 मीटर। 100 मीटर में सिल्वर था और 200 में गोल्ड था। स्प्रिंटिंग, हाँ, रेसलिंग, फिर रेसलिंग। पहले रेसलिंग, फिर स्प्रिंटिंग, फिर जेवलिन। रेसलिंग कैसे स्टार्ट हुई थी? रेसलिंग सर देखो हरियाणा में क्या है ना कि पैदा होगा वैसे ही मतलब लड़का हुआ या लड़की हुई तो अखाड़े में भेजना कंपलसरी हो जाता है। हाँ। क्योंकि हमारा खेल से और ज़मीन से जो लगाव है वो बहुत अनमोल है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो जवान हो। पहले तो मतलब पापा ऐसे ही नॉर्मली लेके जाते थे और मैं उधर ऐसे ही मस्ती करता रहता था। फिर क्या उम्र थी आपकी ये टाइम पे? होगी 8-10 साल। ओके। फिर पापा ने धीरे धीरे आदत बनवाई। पहले थोड़ा हमें मतलब लालच दिया कि हम ट्रेनिंग करके आते थे ना तो पापा बोलते थे तेरे को आते टाइम बिस्किट दे दूँगा तो एक पैकेट बिस्किट के लालच में मैं 3 घंटे मेहनत करके आ जाता था। क्यों छोड़ी फिर रेसलिंग? रेसलिंग सर क्योंकि एक बार क्या हुआ था जब मैं मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग ना मेरा पेयर आया नहीं था उस दिन। क्योंकि पेयर क्या होते हैं ना, पेयर होते हैं जैसे मैचिंग वेट के पेयर होते हैं। हम अभ्यास करेंगे तो या तो 4-5 किलो ऊपर वाले के साथ करेंगे, उससे ज़्यादा के साथ नहीं करते। तो उस दिन पेयर नहीं आया था तो मैंने हैवी वेट वाले के साथ थोड़ा रेसलिंग कर लिया था। तो उस वजह से थोड़ा मेरा लोअर बैक में इंजरी आया तो फिर वो लंबा खिंच गया। लंबा मतलब लगभग 2 साल तक चला वो। तो 2 साल तक वो इंजरी थी आपके साथ? हाँ। मतलब नो स्पोर्ट्स? हाँ, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मेरे से मतलब अगर मैं बैठ गया तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था। ट्रीटमेंट ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं मिल रहा था। फिर बाद में ज़्यादा पता करने के बाद फिर एक ऐसे ही देसी डॉक्टर हमें मिला, उसने मेरा इलाज किया, उससे मैं ठीक हो गया। फिर जब ऐसे 2 साल निकले आपके इंजरी में तब आपको कभी ऐसे दिमाग में आया कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। बल्कि उस टाइम पे तो दिमाग में ये चल रहा था कि मैं दोबारा कब जाऊंगा। खेल शुरू नहीं कर पा रहे थे, घर पे मन नहीं लग रहा था और खेल नहीं कर पा रहे थे, घर वाले बोलते थे पढ़ाई कर ले, पढ़ाई मेरे से हो नहीं रही थी तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मेरे को। ये कभी नहीं सोचा था कि पीएम सर से ऐसे इंडिविजुअली मिलने का मौका मिलेगा और वो मेरी इतनी तारीफ़ करेंगे, तो ये तो दूर दूर तक नहीं आइडिया था। बिहाइंड द सीन्स क्या बात हुई? उससे पहले मैं 2021 में उनसे मिला था। उस वक्त क्या हुआ था?
उस वक्त मैं मेडलिस्ट नहीं था तो इंडिविजुअल नहीं मिल पाया था, तो पूरा हमारा टेबल था और टेबल पे मैंने अपने बारे में बताया कि सर इस बार मैंने 4th फिनिश किया है। सर ने बोला कि आप तो रेसलर बनना चाहते थे, अभी भी कुछ मन में है क्या? उनको पता था कि आप रेसलर बनना चाहते थे? हाँ, वो सबकी जानकारी रखते हैं? उन्होंने खुद से मेरे को बोला था। मैंने तो एज ए जेवलिन थ्रोअर अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उन्होंने मेरा पूरा पीछे वाला स्टोरी उठा के बोला आप तो रेसलर बनना चाहते थे। तो वो मेरे को उस टाइम पे काफ़ी मतलब अरे यार सर को मेरे बारे में इतना पता है, तो वो थोड़ा सा एक मेरे पास मोमेंट था। फिर बाद में मतलब मैंने बोला था कि सर को कि सर इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया पर अगली बार ज़रूर अच्छा करूँगा। और फिर जब जीत के आया तो उनको बोला सर इस बार अच्छा हाँ, करके आया? हाँ, याद था उनको? हाँ, उनको याद था और इवन जो मान सम्मान उन्होंने मेरे को दिया वो काफ़ी अमूल्य था। आप एक चीज़ देखोगे कि जिस मतलब हमारे जैसे हमारी कम्युनिटी या जो हमारे की तरह शॉर्ट स्ट्रक्चर हाइट वाले बंदे होते हैं उनको लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं और छोटे कद को पॉइंट आउट करते हैं कि आप छोटे हो। पर पीएम सर ने नीचे बैठ के बोला कि क्यों लग रहे हो ना अब आप मेरे से बड़े हो। तो मतलब समझ रहे हो उन्होंने क्या कहाँ से कहाँ क्रिएट कर दिया चीज़ें कि जिस वजह से पूरा देश मजाक उड़ाता है, उस वजह से पीएम बैठ के बोल रहे नहीं यार आप तो सबसे बड़े हो। क्या फीलिंग थी ना वो टाइम पे? बहुत ज़बरदस्त। अरे वाह यार। अच्छा, ऐसी कोई पर्सनैलिटी मतलब बिग पर्सनैलिटी जिससे आप मिले हो और उनकी मुलाकात आपको ऐसे याद हो गई है, कुछ ऐसा इंसिडेंट? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन? कार्तिक आर्यन सर से मैं मतलब पहली बार कपिल शर्मा शो में मिला था। उनके साथ जितनी भी मुलाकात होती हैं वो मेरे को याद रहती हैं और एक सबसे वो जब मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर जब उनसे मिला। आपकी वीडियो भी है वो? हाँ। आप ऐसे दौड़े थे जैसे वो बड़ा भाई मिल जाता ना? हाँ। जो कुंभ के मेले में खो गया था। नहीं यार शकल नहीं मैच हो रही है। तो कार्तिक आर्यन जी। अच्छा, आप वो जब कपिल शर्मा शो में गए थे, जो आपका ये फन साइड है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने राजपाल यादव से सीधे वो बोल दिया। वो बस मजाक वाली बातें थी, मैं ऐसे। उसके बाद उनसे कुछ बात हुई थी? हाँ। क्या वही बात ना, हुई थी? मैं मतलब इटावा गया था, फिर मैंने उनको बोला भी था सर मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था, मैंने वो बस ऐसे ही फ्लो में मेरे से वो बात निकल गई तो थी। फन के लिए था तो नहीं, पर मेरा बनता है ना कि मेरा ऐसा कोई हर्ट करना नहीं बन रहा था उनको। तो मैंने वो उनको बोला, उनको पता ही नहीं, बोला कौन सा वीडियो का बात कर रहे हो? अरे वाह। मैं कहा ठीक है सर, नहीं पता तो और अच्छी बात है। आज तक नहीं पहुंचा तो और अच्छी बात है। पर ये फन ऑफ नेचर सर मेरा ना मैंने बचपन से ही मतलब क्रिएट किया। मैंने अपने आप को खुद महसूस किया कि जो सच्चाई है उससे भागना क्यों है। फिर जो भी मतलब मेरे ऊपर जोक लगता था मैं हंसता था, 1-2 का काउंटर करता था, 4-5 पे खुद हंसता था और मैं जीता था। अभी रिसेंटली की बात है, हमारे उधर ना मैं बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उधर बेंगलोर वॉलीबॉल की NCOE आई है। ओके। वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और उधर के बच्चे उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उधर एक लड़का है 6'9", 6'10" का, वो यहाँ कमरे में आएगा नहीं। हाँ। तो वो जा रहा, मैं पूछा मैं भाई हाइट कितनी है अपनी? वो बोला कि भैया इतनी है। मैं कहा अच्छा, मैं भाई थोड़ी सी उधारी दे दे। तो ये ऐसे फिर मैंने थोड़ा सा मतलब क्रिएट किया कि ठीक है, अगर हंस के और खुल के जियोगे तो जी पाओगे, अगर सबकी बातों को मन घर कर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था जो आपको लगा कि यार चलो खुद का भी मजाक उड़ाते ही है, लाइक इसी डिसीजन के बाद तो आपकी लाइफ चेंज होने लगी, जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ उसके बाद बढ़ने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एम आई राइट? एक इंसिडेंट है जो मेरे को याद है। मैं उस बात पे मतलब शुरुआत में क्या था ना कि ये बोल लो कि थिंकिंग इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। तो ऐसे एक लड़का मेरे को बोल के भाग गया, उसको लगा कि वो भाग जाएगा तो वो बच जाएगा, है ना, वो मेरे को बोल के भागा, मैं उसके पीछे भागा। स्पोर्ट्स में तब से कर रहा था और उस टाइम पे तो रेसलिंग कर रहा था। आपको पता है कि पहलवानों का दिमाग कैसा हो जाता है, मतलब बहुत अग्रेसिव, और वो डरते नहीं है क्योंकि वो मैट पे भी वही कर रहे होते हैं, उनको रियल लाइफ में भी वही करना होता है, ऐसा कुछ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
बॉक्सर और रेसलर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलते ना। हाँ, नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं ये इधर इधर सीधा नॉकआउट होता है। तो मैं उसके पीछे भागा, वो अपने घर में घुस गया, मैं उसके घर में घुस गया। मैं ऊपर गया, वो बोला कि दादी ये मेरे को मार रहा है। वो बोली कि देखो, टू बी अ पेरेंट साइड, वो हमेशा अपने बच्चे का मतलब साइड ही लेंगे। हाँ वो माहौल इतना गर्म है उस टाइम पे, तो साइड ही लेंगे, बाद में चाहे भले ही समझाएं। वो उनका भी एक पॉजिटिव साइड था। तो मैं उसके पीछे भागा, वो बोला कि दादी मेरे को मार रहा है। वो बोला कि क्यों मार रहा है? मैं कहा ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल के भागा है। बोला, तो उसकी दादी बोली तू है तो तेरे को बोला जाएगा। आपको ऐसे बोला? हाँ, कि तू है तो इसलिए तो तेरे को बोला जाएगा। मेरे को एक साइड मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू पर लगा कि यार मतलब गलत तो नहीं बोल रही है, मैं हूँ इसलिए मेरे को बोल रही है। बट स्टिल फिर मेरा जो डिफेंड मोड था, मैं कहा हाँ ठीक है मैं हूँ, पर ये तेरे साथ खड़ा है, इसको दोबारा बोल दे, सेम बोल देगा, यहीं फोड़ूंगा इसको। मैंने ये बोला। तो ये फिर उसके बाद वो चलो वो वहाँ से मोमेंट हटा। फिर मैंने मेरे ऊपर थिंक किया कि यार इसको क्यों अपना वीकनेस बना रहा है, परफेक्ट। क्यों मतलब दे रहा है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ और मेरे को छेड़ो, मैं आपको टीज करूँगा, आप चिढ़ोगे, मेरे को और मजा आएगा, मैं और करूँगा। तो क्यों ना, अच्छा वो कर रहा है, अरे कोई बात नहीं भाई, मैं राम ने छोटा बना दिया, तू तो ठीक है। तो फिर मैंने मेरी वो वाली साइड क्रिएट करी कि ठीक है भाई, मेरे को तो भगवान ने ऐसा कर दिया, तू ठीक है ना, तेरी खुशी इंपॉर्टेंट है। तो ये करके मैं पूरा अपने से उतार के पूरा उसके ऊपर डाल देता था। फिर बाद में ये पूरा मैंने किया। फिर जेवलिन कब लिया हाथ में? कब ऐसे इंटरेस्ट आया कि यार चलो जेवलिन थ्रो करते हैं? ओके, तो जैसे मैं रनिंग कर रहा था ना, तो जो हमारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, उन्होंने रिसर्च किया होगा या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा कि जो रनर ड्वार्फ था ना, उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान पता लगाया कि जो ड्वार्फ होते हैं उनका मतलब हार्ट भी छोटा होता है, दिल बड़ा होता है, हार्ट छोटा होता है। ये तो आप आपकी बात कर रहे हो। नहीं, सबका बड़ा होता है दिल। तो इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स को हटा दिया, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस है 100 मीटर वो तो 100 ही रहेगा, वो तो कम ज़्यादा होने वाला नहीं, बट जो लोड है बॉडी का वो ज़्यादा हो जाता है। तो भविष्य में किसी को ऑन द स्पोर्ट या ऑन द इवेंट कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से रनिंग इवेंट हटा कर एथलेटिक्स में सिर्फ जेवलिन और शॉट पुट रख दिया था मेंस के लिए। ओके। और फिर रिसेंटली हमारे नीरज चोपड़ा भाई साहब ने जूनियर का रिकॉर्ड किया था, अंडर 20 का। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब मैंने एक वैसे यूट्यूब पे एक थंबनेल देखा, उस पर लिखा था कि पानीपत के लड़के ने किया कमाल, तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। तो मेरे को फिर थोड़ा सा एक ये लगा कि चलो फिर भाई साहब भी पानीपत के, मैं भी पानीपत का, तो हो जाने तो जंग एक। तो फिर मैंने भाला उठाया। कब हुई थी उनसे मुलाकात पहली? उनसे पहली मुलाकात 2017 में हुई थी, जब मैं मतलब सोनीपत में ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं जस्ट ट्रेनिंग कर ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैं कूल डाउन कर रहा था ऐसे ही। वो क्रॉस करके गए, मैंने देखा अरे यार ये तो नीरज चोपड़ा भाई साहब। मेरे को लगा कि क्या पता वो ना हो, ऐसे से लग रहे हैं। तो मैं दौड़ के गया मेरा सीनियर के पास, भाई साहब आपको पता है नीरज चोपड़ा भाई साहब आए हुए? वो बोलते हैं हाँ मेरे को पता है, तेरे को मिलना है? मैं कहा हाँ भाई साहब यार मिलवा दो, मेरे को फ़ोटो खिंचवा दो। तो फिर मैंने वो पहली फ़ोटो उनके साथ ली थी 2017 में। और दुख की बात ये, मेरा फ़ोन खो गया, वो मेरे पास फ़ोटो नहीं है वो वाली। मैं वापस आपकी स्टोरी पे आता हूँ। जब आपने पहली बार जेवलिन लिया और ये डिसाइड कर लिया कि चलो अभी जेवलिन ही पकड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ना है अभी, तो मैंने कहीं सुना था कि जेवलिन बहुत महंगी आती है। फाइनेंशियली वो जो फेज था आपका, उसमें कितनी दिक्कत आई थी? हाँ, उस टाइम पे मतलब काफ़ी मुश्किल रहता था। पहली बात तो ये थी कि हम बाहर किराए पे रहते थे, मतलब
दिल्ली में ही बाहर रेंट पे जवाहरलाल नेहरू के पास में ही आसपास की जगह पे भैया आप खेला। दिल्ली क्यों आए थे ट्रेनिंग के लिए। ओके। जब शुरू किया उस टाइम पे बाहर रहते थे तो पूरा मंथली खर्च वगैरह रहता था। मैं घर से मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली लेता था और उसी से रूम रेंट और पूरा महीने का खाना पीना मेरा निकालता था। और फिर उस टाइम पे क्या रहता था कि देखो जेवलिन करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स नीड जेवलिन होती है हाँ कि एटलीस्ट फेंकने के लिए जेवलिन हो। हाँ पर उस टाइम पे मेरे पास ऐसे ही मतलब बहुत सस्ता सा जेवलिन था, वो ऐसे गिरते ही टेढ़ा हो जाता था, ऐसे फ्लैट गिरा और वो टेढ़ा हो गया, फिर उसको सीधा करके और फिर दोबारा शुरू करते थे। मतलब उसको आप ज्वाइन करते थे? मतलब जॉइंट नहीं है ना, वो जैसे पाइप होता था, वो इतना मतलब नाजुक मटेरियल होता था कि वो ऐसे एक बार फ्लैट गिरा वो टेढ़ा हो जाता था। तो शुरुआत में तो ऐसा था, फिर बाद में जब थोड़ा ठीक होता रहा तो मैंने बोला कि पापा अब एक अच्छे जेवलिन की ज़रूरत है मेरे को। तो मेरे को याद है पहला जेवलिन पापा ने मेरे लिए मेरठ से 60,000 का एक जेवलिन लेके दिया था 2017 और 18 के आसपास। 60,000? हाँ, पहला महंगा जेवलिन? पहला जेवलिन जो मतलब प्रोफेशनल रेंज का जेवलिन था। ओके। और वो बात मेरे को अभी पता लगी है पैरालंपिक के बाद, भाई ने मेरे को बताया कि वो जेवलिन पापा ने लोन पे लेके लिया था। उस टाइम पे नहीं पता थी, उस टाइम पे तो मेरे को ये था कि मैंने बोला पापा ने ला के दे दिया। आपके फादर ने बहुत सपोर्ट किया आपको? हाँ, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे ना, तो उन्होंने काफ़ी मतलब एक खिलाड़ी को फैमिली से सपोर्ट चाहिए होता ना, वो पूरा मेरे को मिला। तो उनके अंदर भी एक होगा ना कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है तो मेरा बेटा करेगा। हाँ, उनका एक इच्छा थी, क्योंकि जैसे भी उनके यार दोस्त अभी मिलने के बाद हमें बताते हैं कि तेरा पापा बोलता था कि मेरे को उसको एक खिलाड़ी बनाना है। उनका सपना पूरा हो गया। हाँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैं पैरा एथलीट्स की नहीं, मैं इंडियन एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल्स में भी। जब वो देखते हैं कि यार आईपीएल में एक नया प्लेयर इतना महंगा बिकता है, सबको स्पॉन्सरशिप है, भले वो नया है। आईपीएल तक कोई इतना इजी थोड़ी पहुंच सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी लीग नहीं होती। अगर हमारी लीग होती तो हम भी जनता तक अपना मैसेज कन्वे कर पाते, हम भी दिखा पाते कि हमारा क्या पोटेंशियल है, हम क्या करते हैं, हमारा क्या प्रोफेशनल है, क्या मतलब ये हमारा क्या है सर कि एक इंडिविजुअल गेम है। साल में हम मुश्किल से 4-5 इंडिविजुअल खेल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में जोर आपको पता है बहुत ज़्यादा लगता है। तो पूरा दामोदार हमें ही खेलना है, हमें ही सब कुछ करना है। ये तो है नहीं कि कल को हमारी जगह खेलने कोई और आ जाएगा। बिल्कुल। हम साल के लिमिटेड कंपटीशन खेलते हैं, इसलिए बीच में पूरा तैयारी में चला जाता है, इसलिए एक वो कनेक्शन बीच में गैप होता चला जाता है, तो थोड़ा सा फिर दूर हो जाते हैं। वरना क्रिकेट तो टीम स्पोर्ट है, सालों साल चलता है। सालों साल चलता है वो। एक फेज आया था आपका, ठीक है, 2022 से लेके 2023 तक, जब आप सिर्फ फोर्थ फिनिश कर रहे थे। 2021 से लेके, हाँ सॉरी, टोक्यो से लेके टोक्यो पैरालंपिक्स, एशियन पैरा गेम्स, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें आप फोर्थ फिनिश कर रहे थे। जब आप पेरिस पहुंचे, थ्रो करने से पहले कभी ऐसा एक बार ये दिमाग में आया कि फिर से फोर्थ ना हो जाए? हाँ, बहुत बार आया। सोने से पहले हर रोज आता था कि और से कुछ हो जाए, फोर्थ ना हूँ बस ऐसा रहता था। पर उस टाइम पे मतलब ये है ना कि मतलब मुसीबतों को झेल के इतना मतलब मजबूत कर लिया था ना कि ये हो गया था कि कोई बात नहीं, 3 बार आ गए 4 बार हो जाएंगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी मैटर करता हो, हमें अपना कर्म करना है, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम पे ध्यान देंगे। परिणाम की इच्छा हम नहीं करेंगे कि परिणाम क्या होगा। ओके। आपको ये लाइन सुनी लग रही होगी, है ना, भगवान कृष्ण ने बोली थी बहुत साल पहले तो वो वाली थिंकिंग के साथ मैं गया था। अच्छा, जब वो आपका ये था फोर्थ वाला, तब आपने कभी सोचा कि छोड़ देते हैं, या किसी ने आपको कहा हो कि नवदीप भाई छोड़ दो? देखो, मेरे मन में तो छोड़ने का कोई विचार नहीं था और ना अभी आगे भी है। पर हाँ, जब 3 बार फोर्थ आया तो मेरे को मतलब एक सजेशन आया था कि
आपकी कैटेगरी में दूसरा कौन कौन सा गेम होता है, सजेशन आया था मतलब कि देख लो इसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए नहीं बना है। ये आम पब्लिक थी कि कुछ मतलब पर्टिकुलर Professionals? नाम लेना ठीक नहीं 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 नाम मतलब बट प्रोफेशनल्स थे। है। हाँ, ओके। मैं भी अब 3 बार 4th हो गया तो मेरे को ये था कि भाई मैं भी सोच ही लूँ, क्या पता कुछ कमी मेरे अंदर ही हो। फिर जब मैंने विचार किया, सारी चीज़ें एनालाइज की और मेरा टीम से जो बात किया तो बोले कि नहीं, इतना जल्दी क्यों हार मान रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तेरे सामने कि जो इतनी बार फेल होने के बाद मतलब उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने एक डिस्कस थ्रोअर है पुरानी, उन्होंने 2000 सिडनी में उनका मेडल नहीं आया, उन्होंने कोई 16वां 17वां फिनिश किया। फिर एथेंस में उनका मेडल नहीं आया, फिर चाइना में उनका मेडल नहीं आया, फिर लंदन में उन्होंने फाइनल 7 में फिनिश किया और फिर रियो में उनका गोल्ड आया 2000 से लेके सीधा 2016 16 तक। 16 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं कभी कभी एक स्पोर्ट से। बहुत 16 साल एक बहुत अच्छी जर्नी होती है खिलाड़ी के, मतलब अच्छा खासा टाइम हो जाता है। दुनिया एक ओलंपिक के बाद छोड़ देती है, तो वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा सा लगा था कि क्विट नहीं करते अभी इतनी जल्दी। चलो अच्छा है आपने क्विट नहीं किया। वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने क्विट नहीं अरे किया। भैया। फिर आप पेरिस में जीते। जी फिर रात कैसी गई, वो जीतने के बाद रात कैसी गई पहले तो वो बताओ। हाँ, मैं मेडल सेरेमनी वगैरह पूरा अटेंड करके आया। पहले तो आने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया और क्राउड ने मेरे को घेर लिया, पेरिस का क्राउड ने सबने फोटोज वगैरह खिंचाए। वहाँ भी मैं चहेता हो गया था पेरिस के क्राउड का। कोई ऐसा इंटरेक्शन याद हो कि मजा ही आ गया, ये चीज़ तो हमेशा याद रखूंगा मैं। एक बार मैं ऐसे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो एक मतलब काफ़ी एज्ड कपल था, तो वो मेरे को बोल रहे कि मैंने आपको ऐसा लग रहा है कहीं देखा है। अब मेरे को हाँ कि मतलब काफ़ी एज्ड है, मैं कहा हाँ जी मैम बिल्कुल देखा होगा। आप कुछ यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाते हो क्या? मैं क्या नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ मैं अभी। बोला पर फिर मैं क्या मतलब नहीं, पर मैंने ये बोल के ख़त्म कर दिया कि नहीं मैं ऐसा तो कुछ नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपको केबीसी में देखा है। हाँ जी मैम बिल्कुल, मैं उधर गया था, आपने देखा होगा। तो फिर वो मेरे को एक अच्छा लगा था कि इतना मतलब एज्ड लोगों को भी रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। देखो जवान लोग तो बिल्कुल मतलब जो यूथ है वो तो पहचान ही रहा है, बट मैंने जो मेरा गेम का और मेरा मेडल का जो छाप छोड़ा है वो किसी एक लिमिटेड एज ग्रुप वालों के साथ नहीं है, बल्कि पूरा भारत पे छाप छोड़ा है। नहीं आपने पूरे इंडिया को इंस्पायर किया है। जैसे यूथ है, जैसे आपने बोला यूथ तो आपको पहचानता है, ये यूथ में वही बोलूंगा जो सोशल मीडिया यूज करता है। सबको आपके बारे में सभी यूज करते हैं आज के टाइम में, कौन सा यूथ सोशल मीडिया यूज करते नहीं करता? हाँ, क्या कंज्यूम करते हो आप खुद के मीम्स देखते हो? हाँ वो आ जाते हैं मेरे पास। एक सबसे अच्छा मीम मैं बताऊं, मैं उधर से जेवलिन फेंक रहा हूँ पूरा जोर लगा के, उधर से उसके पास पेचकस आता है, बोला ले आ गया तेरा जेवलिन मेरे पास। मैं उसको स्पेशली उसको लाइक किया है। मैं कहा भाई यार मेरे को अच्छा लगा यार। कमेंट करते हो? हाँ कमेंट करता हूँ, बहुत मतलब, पर मैं कमेंट पढ़ता ज़्यादा हूँ। कमेंट ज्यादा फनी होते हैं ना? हाँ, आप एग्री करते हो चीज को? अरे बहुत। मैं एक वीडियो था, उसमें उन्होंने पूछा कि गाइस मेरा ना मतलब अभी बेटी हुआ है और इसका अभी नामकरण करना है, तो खे से कुछ नाम बताओ। तो जो जनता ने जो कमेंट लिखे हैं, क्या थे कुछ याद है आपको? एक ने लिखा खरगोश रख दो। अरे यार ऐसे कुछ लिख रहे हैं यार, खाली लिख दो, खाली खोखला, ऐसे कुछ लिख रहे हैं यार, खांसी रख दो। हाँ मतलब मैं देख रहा हूँ, एक ने और एक सबसे तगड़ा रखा, बोला दीदी आपने गलत लोगों से पूछ लिया है। बहुत इनोवेटिव लोग हैं यार, मतलब बहुत दूर तक का सोचते हैं। अभी ना रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है लेटेंट को लेके, जो डार्क कॉमेडी करते हैं उनको लेके। देखते हो आप ये सब, थोड़ा कंज्यूम करते हो थोड़ा खुद के माइंड फ्रेश करने के लिए खुद? शुरुआत के 2-3-4 एपिसोड देखे थे। लोग अभी बहुत ज्यादा ही टारगेट कर रहे हैं उनको। पर मेरा इस मामले में थोड़ा सा मतलब मानना ये है कि हमारा सोसाइटी वैसा नहीं है अभी,
है ना। Okay. अगर जितना आपने भी देखा तो आपको भी पता लगा होगा, वो कहीं से उठा के कहीं दोबारा फिट किया गया फिट किया गया, हाँ। है ना। तो हमारा सोसाइटी उस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट करता है, ना संस्कार वैसे हैं। देखो बहुत थिन लाइन गैप होता है रोस्ट और डार्क कॉमेडी में, बहुत एक, बस आप थोड़ा सा क्रॉस करें तो आप वो लाइन क्रॉस कर जाओगे, तो एक लिमिट तक रहना चाहिए, तो आई थिंक गुड है। देखो सोशल मीडिया किसी के लिए अच्छा भी है, कैसे कि जो मतलब कुछ गरीब घर के, जो गरीब तबके के हैं, जैसे आपने अभी महाकुंभ में देखा होगा मोनालिसा, है ना, कितना वायरल हुई वो लड़की, तो अच्छी चीज़ है उसके लिए, तो पॉजिटिव साइड है, उसने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बट उसका करियर बन गया, वो एक अच्छी चीज़ है। बट जिनका बना बनाया है वो अपना ऐसे चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं, वो गलत है, वो गलत। कमिंग बैक टू जेवलिन, मैं सारे एथलीट्स को फिर से काउंट कर रहा हूँ इसमें, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, सबको। नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, सुमित अंटिल, अन्नू रानी, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, उन्होंने अच्छा नाम लिया। ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं। आपको लगता है जैसे क्रिकेट में हमारा दबदबा है, वैसे जेवलिन में भी होना चाहिए? एक और पॉइंट, आपने बीच में बोला कि हमारी कोई लीग नहीं होती, कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज, मतलब लीग तो नहीं लेकिन ऐसे इवेंट्स जेवलिन के हों जहाँ पे इंडियन ही कम्पीट करें? अभी एक जेवलिन चैलेंज करके भी कंपटीशन हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है, वहाँ इंटरनेशनल थ्रोअर पूरे आएंगे, जूलियन वेबर होया, एंडरसन पीटर होया, और जो भी मतलब एक नामी खिलाड़ी हैं वो आएंगे, खेलेंगे, और नीरज भाई साहब भी कम्पीट कर रहे हैं। और लीग, देखो लीग हम तो करानी है नहीं, हम तो खेलनी है, होगी तो हम खेल लेंगे, ये तो होगा वो वाला चीज़। और आपने और क्या पूछा था? मैंने पूछा कि आपको लगता है कि जैसे क्रिकेट में हमारा दबदबा है, तो जेवलिन में भी हमारा दबदबा होगा, और क्यों? जेवलिन में दबदबा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, नीरज भाई साहब से इतने लड़के इंस्पायर होके उन्होंने इतना इंडिया का स्टैंडर्ड अप कर दिया है, और काफ़ी मतलब खिलाड़ी हैं जो नीरज भाई साहब की देख वो स्टेयर्स चढ़ रहे। बहुत पॉजिटिव चेंज है, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मतलब हमारा देश का यूथ और भारत, जिनका बाल्य से पुराना संबंध रहा है, चाहे वो महाभारत के टाइम पे जो भी रहे हैं, सब ने पहले वो बाल्य को ही कंटिन्यू किया है। मैंने कहीं पे तो रीड किया था कि ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मतलब सबसे नहीं लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इवेंट है। जैसे अभी आपने महाभारत, क्योंकि ये दिमाग में हमारे आता नहीं कि महाभारत के टाइम से हमारे ये जेवलिन, वो भाला, इसलिए इंडिया के रूट्स, हाँ, वो पुराने जीन वापस आ रहे हैं। महाभारत का दौर दोबारा शुरू होने वाला है, आप भी अपने हथियार तैयार कर लो। मैं कल से जेवलिन ले रहा हूँ। तो एक काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है, और अच्छा मतलब सब फॉलो कर रहे हैं नीरज भाई साहब को, और खिलाड़ी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। नीरज भाई साहब को भी और नवदीप भाई को भी, मतलब और भी एथलीट हैं, आपने जो नाम लिए वो काफ़ी अच्छे थे। अन्नू रानी जो आपने नाम लिया वो बहुत मतलब वुमेन्स में नाम है, अभी हमारे साथ ही उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। जी जी, तो वो बहुत एक अच्छा है। मैं तो लड़कियां भी आ रही हैं जेवलिन में, मैं तो बल्कि खुश हूँ आपको उनका नाम याद है। नहीं, मैं उनकी जर्नी फॉलो करता हूँ। सो थैंक यू सो मच नवदीप भाई, थैंक यू। आप अपना टाइम निकाल के आए। आज हमारा सेट बहुत खुश है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे एक गोल्ड मेडलिस्ट से मिलने का मौका मुझे डेली तो नहीं मिलता। देखो, जाने से पहले रॉवेयर की तरफ से एक छोटा सा हैम्पर आपके लिए, थैंक यू। के अंदर ना स्टाइलिश सनग्लासेस हैं, ओह। आई होप आपको अच्छे लगे। मैं अभी पहन रहा हूँ। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। अगर आपको नवदीप भाई की कहानियाँ, उनके किस्से अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करना भूलना मत, और हमेशा की तरह पॉडकास्ट को लाइक करना, अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।